So question number 63. A company forfeited 4,000 shares of rupees 10 each fully called up, on which application money of 3 each has been paid. Out of these 2,000 shares were reissued as fully paid for 18,000 past journal entries. तो सी कंपनी ने 4,000 शेयर्स को फॉरफिट किया है जिसमें फुल्ली कॉल्ड अप है 10। तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू कॉल्स इन अरियर। ठीक है। अब देखो हमारे 4,000 शेयर्स थे जिस पर हमने फुल कॉल किया था, तो जितना कॉल्ड वैल्यूज है वो उतना ही आता है यहाँ पर। सो ये आ जाएगा 40,000। फिर शेयर फॉरफीचर में आता है जो पैसा हमें मिल गया है, तो हमें केवल एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है 3 रुपीज, सो 12,000। और जो हमें नहीं मिला है वो है 10 - 3 7। ऐसा हमने एज्यूम किया कि सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, तो अलॉटमेंट और बाकी के कॉल्स नहीं मिले होंगे। सो ये आ गया 4,000 इंटू 7 28,000। सो फॉर फ्यूचर ऑफ 4,000 शेयर्स डन, या 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है। अब हमने इनको री इशू किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारे कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं? 2,000। तो 2,000 शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप 18,000 फॉर 18,000। सो 2,000 एट द रेट 10 फुल्ली पेड अप, तो ये हो गया 20,000 और ये हो रहे 18,000 में। तो आपका जो लॉस है वो हो गया यहाँ पर 2,000। तो यहाँ पर देखो गेन हुआ था हमारा फर्स्ट एंट्री में 12,000 का, और यहाँ लॉस हुआ है हमारा सेकेंड एंट्री में 2,000 से। ठीक है। तो अब हमें शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो 2,000 शेयर्स रीइशूड एट द रेट रुपीज 9। अब आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो पहले हमें फर्स्ट एंट्री में गेन हुआ था 12,000 का। सो 12,000, लेकिन वो था 4,000 शेयर्स पर, तो हम 4,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जितने शेयर्स री इशू हुए थे वो, और माइनस करेंगे शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस जो है 2,000 सेकेंड एंट्री में। तो 6,000 -2,000, तो आंसर विल बी 4,000। 4,000 हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट एंट्री में हमें 4,000 शेयर्स पर, यहाँ देखो हमें 4,000 शेयर्स पर हमें गेन हो रहा था 12,000 का। जो उसने 12,000 दिए थे वो कंपनी ने रख लिए, जो 12,000 का गेन था वो था हमारे 4,000 शेयर्स पर। तो यहाँ हमने ये किया 12,000 शेयर्स, 12,000 रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड,
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, और यहाँ पर आया जो शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस था री इशू के टाइम पर, जो उसको लॉस हुआ था। तो उसको इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं कि जो अमाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसको हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशू, और यहाँ आ जाएगा लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। नाउ क्वेश्चन इज डन। So question number 64. Alpha Limited forfeited 900 shares of rupees 100 each for the non-payment of allotment money of rupees 30 per share and first call of rupees 20 per share. Second and final call has not been made. Forfeited shares were issued for 90 per share as rupees 75 paid up. Journalize the above. तो आप ये देखो यहाँ पर आपका एक शेयर है 100 का, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन मनी कितना होगा वो तो उन्होंने अभी हमें बताया नहीं है, अलॉटमेंट उन्होंने हमें बताया है, अलॉटमेंट है 30 का, फर्स्ट कॉल है 20 का, 20, और सेकंड कॉल जो है वो है हमारा 25 का, लेकिन ये अभी तक नहीं किया गया है। अ, ठीक है, नॉट, अभी तक ये वाला हमारा कॉल नहीं किया है, नॉट कॉल, ठीक है, और ये दोनों कॉल किए थे लेकिन ये दोनों हमें मिले नहीं हैं, है ना, नॉट रिसीव्ड, और ये वाला केवल हमको पेमेंट मिला है, रिसीव्ड। तो ये कितना हो गया, 25, 100 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 25, सो 25। तो 25 आपको मिल गया है, 50 आपको नहीं मिला है, और 25 अभी तक डिमांड ही नहीं किया है, कॉल नहीं किया है। तो हम फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। तो अभी जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, जब हम शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं मतलब कैंसिल कर रहे हैं तो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट हमने रख लिया है, जो हमें गेन हुआ है उन शेयर्स पर, वो आता है शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफीचर। और टू कॉल्स इन अरियर, तो जो अमाउंट हमको नहीं मिला है, सो 900 शेयर्स फॉरफिटेड। देखो 900 शेयर्स पर जितना अमाउंट कॉल किया गया था अभी तक उतना ही आएगा, तो सिर्फ 75 कॉल किया था, 100 नहीं किया था, ठीक है। सो 900 इंटू 75 कॉल्ड अप वैल्यू आती है यहाँ, तो ये आ जाएगा 67,500। और शेयर फॉर फ्यूचर में आती है जो पैसा आपको मिल गया है, कंपनी को जो पैसा मिल गया है वो एप्लीकेशन का केवल मिला था, सो 900 इंटू 25, तो 22,500। और जो पैसा नहीं मिला वो फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का था 50, सो 45,000। अब हम रीइशू का एंट्री कर लेंगे। तो रीइशू में आप देखो 900 शेयर्स रीइशू किए गए हैं, 90 रुपीज में रीइशू किए हैं, लेकिन पेड अप हमारा 75 ही है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट यानी हमें 90 में 900 शेयर्स हमको 90 रुपीज मिल रहा है, 90 में किया है हमने, सो 81,000 टू शेयर कैपिटल, एक शेयर हमारा 75 का है, तो 900 इंटू 75, 67,500, और बाकी का हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी हमने 75 की चीज 90 में रीच की है, तो 15 रुपीज प्रीमियम का है,
सिक्योरिटीज प्रीमियम 900 इंटू 50, 13,500। तो 900 शेयर्स रीइशू एट द रेट रुपीज 90। ठीक है, अब हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल रिजर्व में हम देख रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर का फर्स्ट एंट्री में ही हमें केवल गेन हो रहा है। सेकंड एंट्री तो हमने प्रीमियम पर इशू किया है, तो फिर वहां कोई लॉस नहीं है। तो जो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर है वही 22,500 से ही हमारी एंट्री होगी। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो 22,500 जो हमें फॉरफीचर के टाइम पे गेन हुआ था, वो गेन को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि री इशू के टाइम पे हमें कोई लॉस नहीं हुआ है जो हमें माइनस करना है। उस वो तो हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो ये हमें केवल फर्स्ट एंट्री में जो गेन हुआ था उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। हमें बस यही समझना है कि शेयर कैपिटल में फर्स्ट एंट्री में फॉरफीचर में जो हम डेबिट करते हैं वो कॉल्ड अप वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, फॉरफीचर में क्या आता है, जो पैसा हमें मिल गया है वो फॉरफीचर में आता है, और जो नहीं मिला है वो कॉल्स इन अरियर में आता है। फिर रीइशू के टाइम पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन इज डन। Max Limited forfeited 500 shares of rupees 100 each for non-payment of first call 20 and final call 25. 250 shares were reissued, 50 per share fully paid up, pass necessary journal entries and prepare the share forfeiture account। तो हमें ये समझना होगा कि आपका एक शेयर जो है वो 100 रुपीज का है और उस पर आपको नहीं मिला है फर्स्ट कॉल 20, और आपको नहीं मिला है सेकंड कॉल फाइनल कॉल 25 का। तो आपको सेकंड कॉल नहीं मिला 25 और फर्स्ट कॉल नहीं मिला 20, और तो बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस हुआ 55। ठीक है, 55, तो 55 होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और जो पैसा आपको मिल गया होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2025 नहीं मिला तो 55 आपको मिल गया है। तो अब हम यदि फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन अरियर। तो आपके कितने 500 शेयर्स थे, और उस पर आपका शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू। तो उसने पूरा कॉल किया है 100 रुपीज, सो 150,000। और शेयर फॉरफीचर में जो पैसा हमें मिल जाता है, तो हमें 55 रुपीज मिले हैं पर शेयर, और जो हमें नहीं मिले हैं वो आते हैं कॉस्ट इन एरियर में। सो 500 इंटू 45, सो 22,500। तो 500 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर हमें इनके रीइशू की एंट्री करनी है। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे 50 पर शेयर फुली पेड अप, रीइशू क्या है 50 में, एंड शेयर था फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब 100 का शेयर आपको 50 में रीइशू किया गया है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 250 शेयर्स आपको 100 में एज ए फुली पेड अप किया है,
तो 25,000, 250 का शेयर आपको 50 में रीइशू किया है, और आपको इस पर लॉस हो गया 50 का। सो 12,500। सो 250 shares reissued at the rate rupees 50 each, rupees 100 paid up या fully paid up। ठीक है, अब हमें कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा वो देखना है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो हम देख लेते हैं। अमाउंट ट्रांस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो क्या आएगा? अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो देखो हमें हमारा कितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है? 27,500। सो 27,500 वो 500 शेयर्स पर है, और रीइशू किए हमने 250, और जब हमने रीइशू किए थे तब हमारा लॉस था 12,500, जो कि शेयर फॉरफीचर के डेबिट में था। तो 27,500 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 250 माइनस 12,500, तो ये आ जाएगा 1250। तो ये 1250 यहाँ आ जाएगा। तो अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब आपको इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है। तो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाया है। तो सबसे पहले हम देखो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट में है 27,500। ठीक है, तो क्रेडिट में ही आएगा 27,500 बाय शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट में है, डेबिट में आएगा 12,500 टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट में आएगा 1250 टू कैपिटल रिजर्व। अब आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। 27,500 27,500 माइनस 12,500 माइनस 1250 13,750। ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डन।